ये वीडियो देखते हुए आपको गुमान हो सकता है कि शायद फाइनेंस पढ़ रहे हैं, मगर आपको ये भी पता चलेगा कि ये सब दरअसल रियाज़ी ही है। मिसाल के तौर पर आप बैंक से 2 लाख रुपए कर्ज़ लेने जाते हैं और बैंक आपको ये कहता है कि भई आप ये रक़म 6% सालाना सूद समेत 30 साल में लौटा सकते हैं। आपने पूछा माहाना कितने पैसे देने होंगे? तो बैंकर कैलकुलेटर निकालकर कोई जादू टोना करता है कि भाई 1200 रुपए फी महीना माहवार बनते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया कि ये नंबर कहाँ से आया, तो आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए और अब आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे, चाहे जितना भी मुश्किल लगे। तो चूंकि हमें माहवार कैलकुलेशंस करनी है, इसकी शक्ल थोड़ी बेहतर कर दूं, ये एक और यहाँ पे आएगा कॉमा। तो माहवार कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम सारे सालाना नंबर्स को, ये भी पर ईयर था, तो इसे हम माहाना बनाने के लिए 12 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5% माहाना। अब बात यह है कि ये जो आपके पास 2 लाख रुपए थे ना, 200K, इसमें सूद की वजह से 0.5% का इजाफा हुआ, यानी 1.005 से ज़रब देंगे इसे, जबकि इस पूरे में से 1200 रुपए आपने अदा किए। फिर दूसरे महीने में जितनी रकम बची उस पर 0.5% सूद लगा, तो वो हो गई 1.005, और दूसरे महीने में आपने 1200 रुपए अदा किए। फिर तीसरे महीने में यही हुआ कि 0.5% सूद लगा और 1200 रुपए आपने अदा किए। अब ये चक्कर आपका 30 साल तक चला। बड़े बुरे फंसे भाई। 30 साल का मतलब 30 ज़रब 12, 360 महीने। तो अब सवाल ये है कि ये 1200 रुपए कहां से आया, सिर्फ 1200 रुपए ही क्यों दे रहा हूं मैं? तो इसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं, जिसमें जिसमें कर्ज लिया गया पैसा यानी लोन अमाउंट है, जिसे मैं एल कहता हूं। लोन अमाउंट यानी वो 2 लाख रुपए जिस तरह था, वो उसको मैं एल कह दूंगा। स्मॉल आई हो जाएगा मंथली इंटरेस्ट, यानी माहवार सूद, हर महीने कितना सूद लगता है आप पे। एन से मैं निशानदही करूंगा नंबर ऑफ मंथ्स की, यानी टोटल कितने महीने हैं, महीनों की तादाद, और उन महीनों में पी यानी मंथली पेमेंट्स होती हैं, माहवार अदायगी। तो अब ये वैल्यूज को देखते हुए अगर फॉर्मूला हम बनाएं, तो फॉर्मूला क्या बना भाई? फॉर्मूला बना एल ज़रब 1+i, जिसमें से आप पेमेंट करते हैं। ये हो गया आपका पहला साल, और दूसरे साल में इसी चीज़ पे सूद लगा और आपने फिर पेमेंट की। फिर तीसरे महीने में सूद लगा और पेमेंट हुई। और बात यह है कि ये चक्कर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कितनी दफ़ा चलेगा भाई? n दफ़ा चलेगा। और n महीनों के बाद सूद का बढ़ना और पेमेंट्स का होना, ये सब हो के आपके पास आखिर में सिफर बचेगा, यानी सारा कर्ज चुका दिया जाएगा। अब आप वही कहेंगे कि सर ज़्यादा लंबी नहीं करें, पी निकाल कर दिखा दें बस और मैं जाऊं काम करूं अपना। और मैं कहूंगा कि सब्र का दामन हाथ से ना छूटे भाई। अच्छा, इससे अब मैं ज़रा छोटा करता हूं। अब हम ज़रा एक एक महीना करके सिचुएशन देखते हैं। पहले महीने में क्या हो रहा है? पहले महीने में आपने देखा कि एल ज़रब 1+i, यानी सूद लगा, पेमेंट हुई, और जो पहले महीने की पेमेंट थी वो तो सिफर हो गई, यानी पेमेंट बनी, यानी ये एल जो है ये बना P/1+i। अब हम लगाएंगे कनात और चलते हैं दूसरे महीने की जानिब। तो अब दूसरे महीने में ये n इज इक्वल टू 2, इसमें क्या हुआ? यही एल ज़रब 1+i माइनस पी जो था उसके साथ क्या हुआ? 1+i माइनस पी हो गया उसके साथ, ये हुआ, और यूं दूसरे महीने की पेमेंट खत्म हुई। तो ये हो गया एल ज़रब 1+i, जो कि बराबर हुआ पी, ये वाला पी यहाँ चला जाएगा, और फिर इस पूरे को वहां लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस पी डिवाइडेड बाय 1+i। और अगर इस पूरे को 1+i से डिवाइड करें तो जादू होता है। क्या जादू होता है भाई? ये L बन जाता है P/1+i जमा P/1+i
का होल स्क्वायर्ड। तो अब यहाँ पे केस क्लोज हुआ, तो अब ये चैप्टर क्लोज हुआ, तो जरा कनात लगाते हैं। बात मेरा ख्याल है आप लोग समझ ही चुके होंगे। अगर नहीं भी समझे तो ये जरा तीसरे महीने में चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, और आपके ऊपर रोज़े रोशन की तरह वाजे हो जाएगा कि हो क्या रहा है भाई। तो तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल में आपको पता है कि ये जो पहला साल था जिसमें आपने पेमेंट करके फारिग हो चुके थे, और दूसरे महीने में आपके पास इसके ऊपर सूद लगा था और फिर आपने पेमेंट की थी वही फिक्स्ड वाली। अब तीसरे महीने में क्या होगा कि ये जो सारी की सारी कहानी है, अब इसके ऊपर भी वही होगा, 1+i के हिसाब से सूद लगेगा और आप पेमेंट करते चले जाएंगे। बस यही जिंदगी है अब आपकी। और अब भाई ये बहुत लंबा काम है, लेकिन आप यही वाला काम सारा जरा अगर करें तो सिचुएशन ये बनती है कि L बनेगा आपका P बटा 1+i प्लस P बटा 1+i का पूरा स्क्वायर्ड प्लस P डिवाइडेड बाय 1+i का क्यूब। ये वर्किंग आप खुद कर लीजिएगा, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा। तो हमें एक तरतीब नजर आना शुरू होती है जिसके तहत n = 3 पे ये सूरत हाल बनेगी। मैं बराह रास्त इसको यहाँ लिख रहा हूँ, किसी को एतराज है तो खुद करके देख ले भाई, बाद में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अच्छा, तो अब जो ये पूरी कहानी है इसमें से अगर मैं P अलहदा कर लूं तो क्या होगा? जादू होगा, जादू। मैथ थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ, जादू कर रहे हैं ना, यही तो हमारा काम है। जज्बात में गलत लिख गया। 1/1+i का स्क्वायर प्लस 1/1+i का क्यूब। तो ये तो जियोमेट्रिक सीरीज बन गई ना भाई, जिसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 1/1+i की ताकत j, और इसका कुल बन रहा है जिसमें j आपका 1 से शुरू होके कहां तक जाता है? n तक जाता है, जितने महीने आपके होंगे। मतलब 360 दफा ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा सम का फॉर्मूला लगा दें। और अपनी सहूलत के लिए ये जो 1/1+i है इसको अगर हम r कह दें, 1/1+i, तो सम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? Sn आपको चाहिए, तो ये तरतीब बनी r प्लस r स्क्वायर्ड प्लस r क्यूब प्लस 1 2 3 प्लस r की ताकत n-1 प्लस r की ताकत n। ऐसा ही है। और अगर सम का फॉर्मूला भूल गए हो तो बस सिर्फ ये करना है कि इस s को r से ज़रब देना है, r(s(n) कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा r स्क्वायर्ड, ये बन जाएगा r ज़रब r, r स्क्वायर्ड ज़रब r, r क्यूब, ये जमा हो रहा है, और इसी तरीके से कर आके ये पूरा आपका बनेगा r की ताकत n जमा r की ताकत n ज़रब r, r⁴n+1। ठीक है। और अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या सूरत हाल बनेगी? ये हो जाएगा Sn माइनस r Sn, जो कि बराबर होगा ये सब कुछ कटने के बाद ये और ये भी कट जाएगा यहाँ कहीं बीच में। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? r माइनस r की ताकत n+1, जिससे आपका s हो जाएगा r माइनस r की ताकत n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो अब इस l के पूरे फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं L = P ज़रब r माइनस r की ताकत n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और यूं, जिसका मतलब है कि P बन जाएगा L ज़रब 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r माइनस r की ताकत n+1। अब आ जाओ बेटा, अब आप L डालिए 2 लाख, I डालिए 0.005। I कहाँ आएगा? R की जगह 1+i अगर आप यहाँ पे डाल दीजिए तो I की आपको जगह मिल जाएगी, I 0.005 और N 360 डालिए। और अब ये बताइए कि आपके पास 1200 रुपये माहवार आता है या नहीं? चलो बेटा।